ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोई साधना कर रहे हैं या साधना करना चाहते हैं। तो ये विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि प्राय ये देखा गया है कि लोग YouTube पर या और किसी से पूछकर या जानकर अधूरी जानकारी लेकर बस साधना प्रारंभ कर देते हैं और फिर उसके बाद शिकायत उनकी शुरू हो जाती है कि कई बार वो साधना भंग हो जाती है, कई बार उस साधना में कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं जो अवांछनीय हैं, जो आपकी साधना के लिए अच्छी नहीं हैं, आपको हानि भी पहुंचा सकती हैं या आपकी साधना को नष्ट कर सकती हैं, या और भी इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना आपके साथ हो सकती है। तो जब तक आपके पास माँ भगवती का कवच नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी साधना में जाते हैं तो आखिर आपके पीछे एक आवरण, एक कवच तो होना चाहिए। अगर वो नहीं है और फिर भी आप बस आंख बंद करके किसी के भी कहने पर कुछ भी देख करके आप साधना में जाने लगते हैं तो फिर अप्रिय घटना को रोका नहीं जा सकता। तो ये वीडियो आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद है और आप निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि अगर ये आपने धारण किया, कवच धारण किया, तो निश्चित रूप से आपको साधना में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई भी अप्रिय घटना आपके साथ नहीं घटित होगी। तो ये जो साधना से जाने से पूर्व का जो मार्ग है वो आप समझ लीजिए। इसे आप शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शनिवार वाले दिन से ही प्रारंभ करते हैं प्राय। जो आपका पूजा का स्थान है, उस पूजा के स्थान में जहाँ आप बैठते हैं भगवती के सामने, तो भगवती की जो फोटो या मूर्ति जो अभी आपने लगा रखी है, तो वहाँ आप घी का और एक तेल का ये 2 दीपक आप जला लीजिए और नीचे ज़मीन पर, चाहे आपके घर में पक्का फर्श हो या कच्चा फर्श हो, जैसा भी है, उसको आप पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लेपन कर लीजिए, लीप लीजिए। एक चौक जैसा ऐसा बना लीजिए और उसके बाद उस पर आसन डाल करके आप वहाँ बैठिए। जल का लोटा भी पास में रख लीजिए और माँ भगवती का ध्यान करके, उनका स्मरण करके और स्वयं को उन्हें अर्पित करके उनके चरणों में समर्पण भाव से, और आप दुर्गा सप्तश्लोकी जो सप्तशती में प्रारंभ में ही दिया हुआ है, उसके जो 7 श्लोक हैं उनका पाठ कीजिए। 7 श्लोक उसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर जो नहीं उसमें ढूंढ पा रहे हैं, जैसे आप गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती को खोल करके देखेंगे तो प्रारंभ में ही है। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद है श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञाननापचेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मृता हरस भीतमशेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिम तीव शुभाम ददासे दारिद्र्य दुख भय हारिण कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वात् साधके शरण्ये त्र्यंबके गौर नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्त समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देव दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां नैपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रितां प्रयान्ते सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर विनाशनम। ये 7 श्लोक है, सप्तश्लोकी कहलाती है। इनका पाठ कीजिए। इसके पश्चात नवाण मंत्र की कम से कम 1 माला, और अगर समय आप निकाल सकते हैं तो 5 माला तक का जाप आपको वहीं बैठ करके करना है। यद्यपि इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच है वो भी आवश्यक होता है, और जो 3
संध्याएं बताई गई हैं साधकों के लिए, तो उन तीनों संध्याओं में उसका पाठ भी आवश्यक होता है अगर आप किसी और गहन साधना में जाना चाहते हैं तो वो कवच भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस कवच का भी पाठ आपके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर उसे नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक बार तो उस कवच का पाठ भी आपको करना चाहिए, और इसके बाद फिर आप किसी साधना में उतरें तो फिर आपकी हानि नहीं होगी किसी प्रकार से भी, ये आप निश्चित मानें। लेकिन इतने से कार्य नहीं करता। जो अच्छे साधक हैं, जो और अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में जब भी आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो नवार्ण मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्र का जप जो आपने गुरु से प्राप्त किया है, उसे आप मानसिक रूप से भी उसका जप अवश्य ही करते रहें। तो इस प्रकार से करने से भीतर और बाहर दोनों प्रकार से आप एक ऐसे आवरण से ढक जाते हैं जो माँ भगवती की कृपा का आवरण होता है, और फिर आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ये कार्य दीक्षा के द्वारा ही संपन्न होते हैं, गुरुमुख से संपन्न होते हैं। तो जो शिष्य यहाँ से दीक्षा ले चुके हैं या आगे कार्य करना चाहते हैं, तो वे दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत तब इस कार्य को करें। इन मंत्रों की भी दीक्षा ली जाती है, इसके पश्चात ही इस कार्य को प्रारंभ करें, तभी कार्य सिद्धि संभव है। शुभ रात्रि।